बच्चों ये है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। तो जो बच्चों ने मेरा तरंग प्रकाशिकी का पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ है उस समय हमने बात कर ली थी कि अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो सब घटनाओं को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। तो अभी 3 घटनाएं अपन ने पढ़ी, वो तीनों काय की हैं, तरंग की हैं। और अब इसमें कुछ घटनाएं अपन पढ़ेंगे जो कण की हैं, काय की हैं। कल एक क्वेश्चन है जिस पे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, बॉयज ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें शायद वो बुकेट में गलत प्रिंट था, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि कौन तरंग प्रकृति को दर्शाता है, उसमें लिखना दर्शाता नहीं। चलिए अभी तो बहुत आगे जाना है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि फिजिक्स में कोई सेपरेट चैप्टर से मार्क्स नहीं होते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। विकिरण, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, परमाणु, नाभिक, ये 3 चैप्टर से मिला के 12 नंबर का आना है। तो कभी इससे ज्यादा कभी उससे ज्यादा, पर जनरली यहां से 5 मार्क्स का तो आ ही जाता है। तो एक हफ्ते पढ़ के 5 मार्क्स सही रहते यार। पहला चैप्टर देखा कितना बड़ा है, उससे भी ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का ही आता है, इसलिए नंबर ज्यादा है। अब जैसे तवन तरंग प्रकाश की पढ़ी, कितना दिन लगे अपन को, कितने दिन लगे, 2 हफ्ते लगे होंगे, है ना। तो और उसमें कितना सा टेस्ट भी दिया तुम लोगों ने, कितने से टॉपिक्स हैं, सब उतना सा पढ़ के भी आपको 4-5 मार्क्स का आएगा। तो ये रहता है पीछे के चैप्टर जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। हर्ष भाई जनरली देखा गया है, ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जनरली ये कोई फिक्स नहीं है। तो आपको भी पता है ब्लूप्रिंट कोई फिक्स नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि इस चैप्टर से कुछ आया ही नहीं, बाकी 2 से आ गया, और वो कई बार ऐसा होता है उनसे नहीं आया, इससे आ गया। चलिए तो 5 अंक का लगभग अपन इसको वेटेज देते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि करना क्या चाहते हैं लोग ना भैया, हवा में करंट फ्लो कराना चाहते हैं। हवा में क्या फ्लो कराना चाहते हैं, लेकिन सर क्यों क्या दिक्कत है, तांबे में फ्लो हो रहा है, तांबे में फ्लो लोहे में हो रहा है, चांदी में हो रहा है, क्यों फ्लो कराना चाहते हैं हवा में, ऐसे ही खुजली जो भी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे थे, एक काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट ये काम कर रहे थे। करंट कहाँ फ्लो कराना है, हवा में। क्या हवा में करंट फ्लो हो सकता है, हाँ मतलब आवेश फ्लो हो सकता है क्या? नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है, आप हाँ या ना में बोल सकते हैं, हो सकता है। कैसे? हाँ देखा कृष्ण ने कितना अच्छा पॉइंट दिया कि सर बिजली भी तो आवेश ही है, आती तो वो हवा से ही है, आती तो वो, तो शायद अगर हम वोल्टेज पर्याप्त बढ़ा पाए, पर्याप्त वोल्टेज, तो हवा से भी करंट फ्लो कर सकता है। अभी भी लोग मानते हैं कि निकोल टेस्ला ने रिसर्च पूरी कर ली थी और जिससे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती, आज भी वायर ही डलते हैं। चलो तो ये तो नाम जानते ही हैं आप, क्या नाम है इनका, हर जगह खड़े हैं जी। ये कौन है, विलियम क्रुक्स। 11th क्लास में केमिस्ट्री वाले सर ने नाम बताया होगा इनका, विलियम रॉन्टजन। क्या खास है रॉन्टजन में, एक्स किरणों की खोज करता। जे थॉमसन, क्या खास बात है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, परमाणु की इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अच्छी बात है कि आपको ये चीज पता है, फिजिक्स में आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे की तो थी, पर कहां से, ऐसे जे इलेक्ट्रॉन ने मिल गया। तो यही मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि असल में क्या करना चाहते हैं, बाद में क्या हो जाता है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल केवल और केवल समीकरणों को सुधार रहे थे, सुधार तो उनको ये दिख गया कि भाई एक प्रकार से कहां पहुंच गया विद्युत चुंबकीय तरंग, आज कितना आगे बढ़ गए। साइंस ऐसी चलती है चीजों को कनेक्ट करने से, ठीक है। चलिए तो इन चारों का उद्देश्य के लिए बच्चे लेट आए भी एक ही था कि कैसे भी करके हवा में करंट फ्लो कराना है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं पता उसका, लेकिन करके देखना है। हर चीज सोचते क्या करेंगे उसका, फिर तो किसी कुछ नहीं कर सकते। किसको पता था विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या करेंगे, आज तो कैसे क्या करेंगे, हवा में करंट फ्लो कराना है। और ये लोग इसलिए पीछे पड़े थे बिकॉज जब बिजली गिरती है तो वो भी तो आवेश ही है, चूंकि काइट वाला एक्सपेरिमेंट याद है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का वीडियो भी दिखाया था अगर आपको याद हो, है ना। मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया था उसके चक्कर में, उसमें वीडियो था और वो नेशनल ज्योग्राफिक का वीडियो है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबको पता है कि हवा में बिजली आ रही मतलब हवा में करंट फ्लो होता है अगर पर्याप्त वोल्टेज हो। तो ये करा रहे हैं पर इतना वोल्टेज तो है नहीं,
तो एक छोटे स्तर पे करा रहे हैं, बस कैसे भी करके हवा में क्या फैलानी है, बिजली। क्या सेटअप है, विद्युत विसर्जन, विद्युत। तो सूखी और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, आप दाब समझते हैं बेटा, जैसे मैं एक बच्चे को बिठा, मतलब यहाँ पे बिठा दूं और उसकी गोदी में एक दूसरा उसका भाई बिठा दूं, तो उसको प्रेशर पड़ेगा पाँव पे कि नहीं, है ना, कि भाई आप सभी को पता है बल बराबर दाब बटे क्षेत्रफल, दाब बटे क्षेत्रफल। छोटी सुई छेद इसलिए कर देती बिकॉज वो क्षेत्रफल काफी कम होता है। क्या था भूलना, जरा हम भूल जाते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी नोक छोटी, क्षेत्रफल बहुत कम, तो ये कम होने से दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आसानी से वो चीज को क्या कर देती है, पार करती है। तरंगे भी तरंगे भी क्या डालती हैं, दाब। वैसे कैसा हमारे जो आसपास की वायु होती है वो हमारे चेहरे पे, हमारे ऑर्गन्स पे, हर चीज पे क्या डालती है, दाब। लेकिन हमें कैसा उस दाब की क्या है, आदत है, क्योंकि हम भी यहीं बने हुए हैं, हमारे माता पिता भी सब यहीं बड़े हुए हैं। आप लिटरली जब पहली बार गोवा जाएंगे, मुंबई जाएंगे, आप घबरा घबरा के मर जाएंगे। उसका रीजन है, वहाँ समुद्र के पास वायु जो रहती है उसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हमें दाब ज़्यादा फील होता है। दाब क्या होता है, ज़्यादा, आपको लगता है ज़्यादा प्रेशर पड़ा, आपको उल्टी हो सकती है, को परेशानी हो सकती है, समझ रहे हैं। आपके ऑर्गन्स बहुत क्लियरली काम करते हैं, आपको हर चीज़ सेंस नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा भी अधिक दाब या थोड़ा सा भी कम दाब आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। एक फिक्स दाब होता है, आपको भी पता ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के बात यह है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, इसको अपन 1 ATP बोलते हैं। सूखी और धूल रहित वायु विद्युत की क्या होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कम दाब पर भी वायु का विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ये किसने खोजा, उन 4 साइंटिस्टों ने, ठीक है, कि अगर हम प्रेशर भयंकर ही कम कर दें तो वायु में विद्युत का प्रवाह होगा, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन। अध्याय 2 में हमने आपको बताया था कि 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, इतना विद्युत क्षेत्र से ज्यादा हुआ तो आवेश कहां जाने लगता है, वायु में, बताया था। क्या है ये, कैप्सूल है ये, नहीं सही कह रहा हूँ, ये कांच की एक नली है, कैप्सूल नुमा ही होती है। काय की नली है, कांच की एक नली, क्योंकि हम प्रेशर कम नहीं कर सकते, प्रेशर ऐसे कम, प्रेशर कम करने के लिए वायु निकालनी पड़ेगी। अब इस कमरे में प्रेशर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो और आ जाएगी, निकालेंगे तो और आ जाएगी। लेकिन अगर कमरा पूरा बंद है, पूरा क्या है, और फिर हम केवल निकालते निकालते जाएं, जैसे टायर में से हवा, है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 प्लेटें, जिससे प्लस और माइनस, बस फर्क यह रहेगा कि इनकी वोल्टेज बहुत तगड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बहुत। और ये यहाँ पे लगा रहे हैं प्रेरण कुंडली, मतलब एक ट्रांसफॉर्मर कुंडली, जिससे हम बहुत प्रचंड वोल्टेज उत्पन्न कर सके। बैटरी से काम नहीं होगा। प्लस माइनस ऑब्वियसली, तो ये वाली प्लेट कहलाएगी एनोड और ये वाली प्लेट कहलाएगी कैथोड। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एनोड वो जगह होती है सेल में जहां पे नेगेटिव आयन, ये बात पता है तुम्हें, इसमें ना बताऊं, पता है, तो वो इलेक्ट्रोड, वो जहां पे कौन से आयन, नेगेटिव आयन आते, उसको क्या बोलते हैं, एनोड, एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जैसे अपनी सेल में ये प्लस वाला पॉइंट है तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं आके जमा होंगे, नेगेटिव आयन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोड। और वैसे धन आयन को बोलते हैं कैट आयन। जो बच्चे हमसे पढ़े उनको फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था कि बिल्ली की खाल हमेशा क्या बनती है, धनात्मक, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते, जैसे कि आपकी बाल, उनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से, बढ़ाया है कि नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर से बहुत कनेक्टेड है ये चैप्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब उनको कैट आयन बोलते हैं, इसलिए कैट आयन या धन आयन जहां पे आते हैं, नेगेटिव पे आते, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ऐसे ही बता रहे थे, पता था ना उन लोगों को पहले से। कुल मिला के प्लस को जिससे आपने लगा दिया उसको क्या बोलते हैं, और माइनस को जिससे। अब अपन को चाहिए एक चीज, ये सच छद्दा कर दिया सर, फिर क्या मतलब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां लगाएंगे वायु चूसक पंप। क्या लगाएंगे सर, हम तो मुंह से ही, बिल्कुल आप भी एक वायु चूसक पंप है। कभी पानी नहीं खींचे, पानी नहीं खींचते अपन, हवा खींचते हैं अपन, क्या खींचते हैं, लेकिन कहां पे कम दाब होता है तो पानी उस जगह को लेने आता है, तो बस फ्लो लगातार बना रहता है। किया है छोटे में, हाँ। तो यहां लगाते हैं मैनोमीटर। क्या लगाते हैं, सच्ची क्या बला है, तुमने देखा है, देखा है, देखा है, कहा है जो
अब देखो यार, आपको आपका ही सही है हवा नापने का, कई लोग कहते हैं प्रेशर नापते हैं इससे। नहीं नहीं, हवा ही नापते हैं। अरे यार, अपन सालों से नाप रहे हैं, हवा नापते कि प्रेशर नापते हैं? नहीं, हवा ही नापते हैं। अपन एक काम है, तुम्हारी ने हवा का प्रेशर नापते, ठीक है। तो जो आपका मतलब टायर होता है, मुझे पता नहीं स्कूटी का है, जो भी आप लोग चलाते हैं, बुलेट मुझे पता नहीं है ना, कोई के 50, कोई के 32, इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर टायर पे होता है। अपने यहाँ पे कितना रहता है, अपने कम वायुमंडल में 1, और टायर में कितना रखते हैं अपन, 32 रखते हैं। और साइकिल के में कितना होता है, कछु भी नहीं, टायर चेक करें, बहुत ज़्यादा। अब चलो ठीक है, इट्स ओके। तो ये हो गया। अब सुन तो वायु चूसक पंप जिस पे आप हंस रहे थे, वो ये है मोटर, पानी खींचने की मोटर। पानी नहीं खींचती मोटर, वो तो केवल वैक्यूम बनाती है, तो वहां पे पानी आ जाता है। तो पूरा सेटअप ऐसा होता है जिसमें मैनोमीटर भी लगा होता है और वायु चूसक पंप भी लगा रहता है। समझ गए बेटा? चल ठीक है, अब ऐसे पढ़ाएंगे तो याद रहेगा कि क्या क्या क्या, भूलोगे नहीं कि वायु चूसक पंप लगाना। आधा वाधा कभी नहीं, वो तो क्या थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, तो बहुत मजे से पढ़ाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया पढ़ाने में। तो व्यवस्था ऐसी है कि आपको चाहिए कैथोड नली का, कांच की एक लंबी नली होती, कितनी लंबी होती है, वो तुम लोग का स्केल आता है बड़ा वाला, वो होता है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर व्यास। तो लगभग जो स्केल वो आपने देखा है ना, उससे हल्का सा और इतना चौड़ा इतनी नली होती है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के 2 क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड, और प्रेरक कुंडली की सहायता से कितना वोल्टेज लगाना है, 1200। सर आप बोल रहे थे 3 × 10⁶, भाई दाब भी तो कम करेंगे। क्या कम करेंगे, दाब। वायु कण ही कम कर रहे हैं, वायु पूरी निकाल के बाहर कर रहे हैं। 3 लाख कहाँ से लाएंगे, ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं था ना उस समय व्यवस्था, अब तो हर चीज व्यवस्था है, तुम्हें तल रहे हैं करेंगे, हम इतनी व्यवस्था है। अगला है वायु चूसक पंप, इसकी सहायता से नलिका के अंदर की वायु को क्या निकाला था, बाहर। और फिर चाहिए हमें मैनोमीटर, इसकी सहायता नलिका के अंदर के दाब को मापा जा सकता है। तो हम क्या चाहते हैं जरा बताओ, वायु में करंट फ्लो कराना। याद रखो, अभी तक इलेक्ट्रॉन कोई की खोज, लेकिन बाकी सब पता। सेल बन गए बड़े से बड़े, कुंडलियां बन गई। हमने आपको बताया था कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचाव का नाम धन आवेश और रेजनी का नाम रुमाल वाले कंसेप्ट से रखा था, तो वो सही तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा थोड़ी था, ठीक है। और थ्योरी इतनी बन चुकी है, 100-150 साल हो चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें खोजी, लेकिन आज तक कुछ और नहीं पता, ठीक है। ठीक है, चलो, तो इसके लिए हमने एक उपकरण बनाया है, व्यवस्था करी है। इस व्यवस्था में 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, नाम बताओ, कैथोड नली का, वायु चूसक पंप और मैग्नेट। सर अगर हमें याद नहीं रहा तो, वैसे तो हमने स्किल बोल दिया है, क्या बोल दिया है, तो आप चीटिंग के लिए बड़ा स्किल कहाँ ले जाना, पेपर में, और देख लेना जितना स्केल उतनी क्या है, नली है ना, और बाकी फिर चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे नहीं भी याद रहे तो कांच की एक छोटी सी नलिका होती है, समझे, दिमाग लगाओ, गलत नहीं लिखो। 30 सेंटीमीटर लंबी कांच की नलिका, जितना याद है उतना लिख दो, ऐसे कोई नंबर नहीं काटता, बिकॉज ये पहले कभी नहीं आया है, और जो पहले कभी नहीं आया है वो आता है तो उसमें आप लिख बस दो सही सही। तो जो ना पता है डाटा, कोई बात नहीं, कांच की एक लंबी नलिका होती है। कौन सा पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन जी, ठीक है। तो एक हो गई कैथोड की नलिका, कांच की लंबी नलिका होती है, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और प्रेरण कुंडली की सहायता से 1200 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। और उसके बाद हमें चाहिए एक वायु चूसक पंप, जिससे हम नलिका की वायु को कहाँ निकालते हैं, बाहर, और नलिका के अंदर दाब में क्या करते हैं, कमी, और इसकी क्योंकि वायु कणों के दाब डालेंगे। और साथ में चाहिए हमें एक मैनोमीटर, जिसकी वजह से हम दाब को नाप सके कि हमने एग्जैक्टली कितना दाब कर दिया है। ये बेटा दिखाने के लिए लगाया है मोहनी, ये इतना प्रिसाइज नहीं होता है, ये 1 ATP भी नहीं नाप पाता है, वो तो इसलिए लगाया कि आपको फेमिलियर लगे, पर रियल जो मैनोमीटर यहाँ पे लगाना पड़ी वो बहुत कम दाब नाप सकता है, जैसे कि बिना शंट लगा हुआ धारा मापी। यूज जनरली क्या होता है, अमीटर, क्योंकि उससे ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या यूज होता है, धारा मापी, कम से कम नापना है। तो ये दिखने के लिए लगा दिया ताकि आपको एक फील अच्छा आ जाए और चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक क्या रहें, याद। पर सही बात भी बताना मुझे पड़ता है, वरना कल के दिन आप कहोगे नहीं नहीं वो तो वही लगता है, सर ने बताया था, ठीक है। जितना हो सके भाई, दो क्या दोनों चीज़ें, ज्ञान भी देना है और तैयारी भी सही करवानी। बच्चों को याद ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। आप कभी पढ़ के देखो, आप मेरे नोट से कुछ, ये सालों की तैयारी से बनाए गए हैं, है ना। हमेशा अपने आपको हमने गधा ही समझा, इसलिए हम भी खूब इजी लैंग्वेज याद करते थे, बच्चों से भी यही कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो प्रैक्टिकल है, हमने कहा था चारों लोग अलग अलग समय पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और चारों लोगों ने ऑब्जर्वेशन ली है।
तो पहला ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं कि जब सामान्य दाब रहता है तो आप कितना भी वोल्टेज लगा लो, आप वायु में इलेक्ट्रॉन का विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने सोचा कि यार वायु में जो कण है शायद वो रुकावट ना डाल रहे हो या जो भी है, तो उन्होंने फिर वायु चूसक पंप से वायु निकालना चालू करी। वायु निकालना क्या करी, कितने हजारों अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो। सोचो तुम एक नई चीज कर रहे हो, तुमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, लगाए हो वोल्टेज, लेकिन काय को धारा हुआ है। वायु तो विद्युत के अभी तक क्या है, कुछ अलग ही। अब जैसे जैसे नलिका के अंदर दाब कम करते हैं तो कई आवाजें सुनाई और नीली धारियों के रूप में विद्युत का क्या होने लगता है, प्रवाह। नीले कलर की लाइट दिखती है। क्या दिखती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज करंट अभी तक दिखाई नहीं देता। हाँ ये बात अलग है, स्पार्किंग के समय कुछ प्रकाश दिखाई देता है जब हम कोई करंट से वेल्डिंग करते हैं, पर अभी तक ये पहली बार है। इसके बाद गजब की बात यह है कि ये जो लाइट है ना, ये प्लस वाले से नहीं निकल रही थी, माइनस वाले से। और यहाँ बचती है बैंड बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कह के आए थे कि विद्युत का प्रवाह धन से ऋण होता है, दिखता तो है नहीं, और उन्हें नाम भी इस प्रकार से रखे थे। अब जब हमें सामने आंखों से दिख रहा है कि प्लस से तो कोई लाइट निकल नहीं रही, नीली धारियां केवल कहाँ से निकल रही हैं, माइनस से निकल रही हैं, है ना, और प्लस की तरफ जा रही हैं, तो अब अपन फंस गए। फिर कहा कोई बात नहीं, जो कि दिख रही थी किरणों की तरह थी, तो उनका नाम रख दिया कैथोड। क्या नाम रख दिया, कैथोड किरणें। ठीक है, तो जब नलिका के अंदर का दाब आपकी सामान्य दाब से 100 गुना कम 0.01 मिलीमीटर पारा हो जाता है, तो पूरी नलिका क्रुक के अदित क्षेत्र से भर जाए। सर ये क्रुक का ये जो प्रैक्टिकल में खोजा गया, ये किया है विलियम क्रुक्स ने। किसने, 4 फोटो दिखाई थी, चारों प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पर पहली बार ये किसने देखा था, विलियम क्रुक्स ने, कि देखो 4 लाइट निकल रही। और फिर चूंकि उनका रिसर्च पब्लिश हो गई तो आप सब लोग कर सकते हैं कि भाई हमें चाहिए एग्जैक्टली 0.01। एक बार कोई बता बस दे कि इस रीडिंग पे आंसर आ जाए, फिर तो कोई भी कर लेगा। लेकिन पहली बार के लिए हजारों अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट फूटते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में आग लगती है, लेकिन बंदा हार नहीं मानता। हर एक दवा को बनाने की कीमत 2-5 पैसे से ज्यादा नहीं होती। सर फिर ये इतनी महंगी बिक रही तो गलत हो रहा है, उसमें हजारों लोगों की रिसर्च लगी है, उसमें जैसे पैसा लगा वो पैसे कमाएगा ना भाई। हाँ फिर वो कमाने का उसको वो फॉर्मूला वो करना पड़ता है। तो कभी सोचे 16 करोड़ का नहीं, बात 16 करोड़ की नहीं, बात ये उसकी रिसर्च में इतना पैसा लग चुका है। हजारों दवाइयाँ कहाँ कहाँ से बुलवाई, टेस्ट किया अलग अलग जीवों पे, फिर लोगों पे टेस्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं लाखों रुपए, उनको पता है कि हम मर भी सकते हैं, गरीब लोगों को पकड़ लेते, लोगों को बात पता नहीं है। कोई कहा को तो हमसे हम क्या वैक्सीन नहीं, तो टेस्ट करना तुम करवा लो, समझ गए। तो ये रहता है कि वो तो एक जगह वो कह रहे थे गरीबी जरूरी है ही, गरीब नहीं बनेंगे तो चूहे कहाँ से मिलेंगे, फिर उस समझ में बाद में। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रदीप्ति का रंग कांच की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कांच कैसा है। मतलब ये जो नीली धारियां निकली हैं, जरूरी नहीं है ये क्या निकले, नीली हरी कुछ भी निकल सकती है, क्योंकि आपको पता है सबको आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ऊर्जा पे डिपेंड करता है। ये देखिए इस इमेज, इसमें इमेज दिखाई गई है हरे कलर की, दिख रही है आप सबको, यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। रियल में वो आपको नलिका लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, देखो ये दिख रहा है आपको, ये अबे जे काला बक्सा, इससे वोल्टेज लगाया है, और शायद यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल उपलब्ध भी है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रैक्टिकल उपलब्ध है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं वहाँ पे, पर सेंट्रल के बाद वहाँ बहुत पैसा आया। तो बच्चों को करने मिलेगा तभी तो सीखेंगे, कुछ बड़ी थोड़ी होती बेटा, फिजिबिलिटी नहीं होती, लोगों को मिलती नहीं है, इसलिए जितना हम कोशिश कर रहे हो तो बता रहे हैं। चलिए निष्कर्ष, कैथोड से निकलने वाली अदृश्य किरणें जो नलिका की दीवार पर टकराकर क्या उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। और इनका नाम आविष्कार किसने किया था, वो इनका नाम क्रुक्स किरणें रखने वाले थे। क्या नाम रखने वाले थे, लेकिन चूंकि वो उनको पता था कि लाइफ में आगे बहुत आगे जाएगी ये खोज, तो उन्होंने इसको बोला चलो का से क्रुक है और का से कैथोड है, तो उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, कैथोड किरणें, इंग्लिश में कैथोड रेज। तो ये ब्रेक थ्रू है कि अब तो दिख ही रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि विद्युत प्लस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितनी चीज़ें बनी, ट्रांसफॉर्मर, दुनिया जहान की चीज़ें, वे सब इसी कंसेप्ट पे बनी हैं। इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये कंसेप्ट चेंज नहीं, जैसे मैक्स टू मैक्स जो थ्योरी आप पढ़ते हो वो ग्रेविटेशन लॉ से बनी, जबकि अब वो गलत साबित हो गया है ना। चलिए ओके, ये इतना बड़ा आविष्कार है कैथोड किरणों वाला कि आप सोच नहीं सकते। अब आते हैं जी, क्या नाम लिखा है, विलियम क्रुक्स ने एक ऐसा काम करके दिखाया जो पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा काम। जब हम पढ़ते हैं इनने आविष्कार किया तो हम उसकी फील नहीं ले पाते। जब अभिषेक सर पढ़ा तब फील आता कि हाँ यार, किसको पता कि 0.01 ही चाहिए, कितनी वायु निकल, कभी ज़्यादा निकल गई होगी, कभी कम निकल गई होगी, कभी नली फट गई होगी, कांच पतला होगा तो तुम वायु निकालोगे तो फट हो जाएगा। तो कल कितना संघर्ष किया होगा। इतने संघर्ष के बाद भाई ने कर लिया। लेकिन अब आगे चलते हैं। विलियम क्रुक्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने एक मिनट, एक चीज बताई कि मैंने एल्यूमिनियम की प्लेट ली। क्या ली? मैं कोई भी प्लेट लूं, कोई भी प्लेट लूं, कोई भी गैस भरूं, जनरली वायु में सब मिक्स होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस भरूं, कोई भी प्लेट लूं, कैथोड किरणों के गुण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि कैथोड किरण जब दीवार टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती है, प्लस की तरफ जाती है। अगर मैं यहाँ पे प्लेट लगा दूं ऊपर प्लस और यहाँ, तो कहाँ जाती है? प्लस की तरफ जाती है, नेगेटिव से ही निकलती है। ऐसा नहीं कि हमने प्लेट बदल दिया तो प्लस से निकलने लगी। इतना सब उन्होंने किया। किसने? अब यही सेम खोज जो है, हाँ ये बीच बीच में बेटा क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ये आपको घर से लिख के लाना है, ठीक है। क्या लिखा है? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर सूखी और दूर रहित वायु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अत्यंत कम दाब पर वायु में से विद्युत का चालन होने लगता है। इस घटना को हम विद्युत विसर्जन। इसके अध्ययन के लिए कैथोड किरण नलिका के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बोलो आया मजा? तो आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको केवल क्वेश्चन आंसर लिख रहे। आगे चलते हैं। अब हैं जे थॉमसन। जे ये कहना गलत है कि जे थॉमसन ने विलियम क्रुक्स की रिसर्च का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो भी यही सेम प्रैक्टिकल कर रहे थे। लेकिन अब विलियम क्रुक्स ने आविष्कार पहले क्या यार साथ में ही किया, उन्होंने पब्लिश कर दिया उसको, तो उनको प्रचंड दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बिल्कुल सेम टू सेम रिसर्च इन्होंने पूरी करके रखी थी, उनको भी कैथोड किरणें दिख गई थी, पर वो अपना पेपर पब्लिश नहीं कर पाए। तो जब दो लोग सेम काम कर रहे हों और हमने देखा कि जो जो रिजल्ट ने दिए सब मैंने भी अचीव, बस मैं दुनिया को बता नहीं पाया। ऐसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ ऐसा हो कि भाई हमने कुछ नहीं, हम प्रैक्टिकल करते रहे हों, लेकिन हमें नहीं पता हो कि 0.01 मिलीमीटर, हमें ना पता हो कि प्लेट सेम रहने पर भी गणों अगला अलग है तो सेम, तो लोग तो हार जाएंगे। लेकिन होशियार लोग कभी हार नहीं मानते। उन्होंने एक ऐसी अवधारणा रखी जो पूरे साइंस को चेंज। एक बात बताओ, सोना और चांदी एक ही है का? अगर हम तुम्हें 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का ऑप्शन दे तो क्या लोगे? चांदी। अरे चांदी महंगी हो रही है, तो सोना अलग है, चांदी अलग है। परमाणु तक की बात चलती है। कहां तक की बात चलती है? परमाणु तक की बात चलती है। अभी तक केवल परमाणु तक की बात चलती है कि भाई आप पीसते गए। सोने का कण अलग ही चीज है और चांदी का कण तांबा अलग ही चीज है। लेकिन विलियम क्रुक्स ने बताया कि नहीं, सब एक ही है। पगला हुआ है, सब एक कैसे है? सोना अलग है, चांदी। अच्छा, अगर सब एक नहीं है और सब अलग अलग है तो सोने की प्लेट लगाने पर अलग किरणें निकलनी चाहिए। इनको निकल तो प्लेट के अंदर से नहीं, मतलब है तो वो कण ही है, तो वो कण ही है। तो सोने से भी वही कण निकल रहा है और चांदी से भी वही कण निकल रहा है और तांबे से भी। ये तो प्रॉब्लम है, लफड़ा है, बहुत बड़ा नाम है। तो कहने लगे कि चाहे दुनिया में कोई चीज बाहर से कैसी भी दिख रही हो, अंदर से हर चीज में एक ही प्रकार के कण हैं और उन कणों का नाम है इलेक्ट्रॉन। और ये सब नौटंकी चालू हुई थी उस पत्थर से जिसका नाम है इलेक्ट्रम, जो फर्स्ट डे मेरे पास आए थे। अपने सब दोस्तों को बताना कि बेटा अभी इस तरह क्लास ज्वाइन करनी तो फर्स्ट डे से ही करना। आखिर बहुत डॉट क्या होते हैं? कनेक्ट। और हमें आनंद भी आता है कि हाँ अरे वो पत्थर पीला वाला, रेजनी चमक, हाँ उसका ग्रीक नाम क्या होता है? इलेक्ट्रम। ये चाहे तो अपने नाम पे रख सकते, थॉमसन का या कुछ भी, क्योंकि है ना। तो
इन्हें तरबूज मॉडल ही बनाया था जो बाद में क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया था। लेकिन देखो हंसी करते अपन, क्या करते, हंसी करते। केमिस्ट्री आप लोग बोलते हैं तरबूज थोड़ी होता है, तुम्हें क्या पता, तुमने देखे थे इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के चक्कर लगा रहे, देखे थे, सब अपने दिमाग लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। गलत नहीं है इनका वो मॉडल, हम बताएं क्यों उनके दिमाग में वो आया। हम किसी की हंसी से उड़ाते हैं, हम न्यूटन की भी आपको बताते गलत है थ्योरी, लेकिन हमने बताया था कि उनके दिमाग में वो बात क्यों आई। तुम भी सोचते तो यही सोचते ना कि गर्म करोगे तो ज्यादा प्रकाश आएगा, तो उनको यही सोचा, बाद में भले गलत चीज हो जाती है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं भाई, सोच है, गलत सही देखेंगे बाद में। तो कुल मिला के देखो, सोचो कैथोड किरणों का आविष्कार किसने कर दिया, विलियम क्रुक्स ने, जो कि बहुत बड़ा, बंदे ने भी सब कुछ किया, लेकिन बंदे ने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला जिसने पूरी साइंस फील्ड को हिला के रख दिया। उन्होंने 10 प्रैक्टिकल करके दिखाए, 10 प्रकार की गैस भरी, 10 प्रकार की प्लेटें लगाई, लेकिन हर बार कैथोड किरणों के गुण क्या हुए, सेम। अब आप कहोगे सर ये तो विलियम क्रुक्स ने बता दिया था, हाँ बिल्कुल बता दिया था, मैं तो खुद बोला, मैंने खुद लिखवाया। लेकिन ये तो उन्हीं ने दिमाग लगाया कि अगर हर प्रकार की प्लेट में सेम ही कण है, इसका मतलब बेसिकली सबके अंदर कण क्या है, सेम। यहां से खोज होती है इलेक्ट्रॉन की, किसने करी थी, फिर से बोलो, जे थॉमसन। यहां पर एक ट्रिक चलती है, हाँ ईटा पर गोल्ड नाचे, है ना, सेंसर ने आपको बता दी होगी ये, हाँ अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, वैसे थॉमसन है, परमाणु की, हाँ प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और नाभिक की चैडविक ने। ये मैं पहले बता चुका हूं, जल्दी बता रहा हूं, ये नाम आ जाते हैं, ये नाम कि अपन को पढ़ाना भी और ट्रिक भी बताना है। तो एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और नाभिक की, हाँ हाँ सॉरी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्लियर हो गया ना, चलिए वापस आते हैं अपन, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। खोज कैसे हुई ये समझ में आया, किस किस को लग रहा है कि यार ये खोज तो हम भी दिमाग लगा लेते, अगर हम उसी फील्ड में होते, वही काम कर रहे होते, नहीं लगा लेते। तो यही तो बता रहा हूं, साइंटिस्ट कोई भगवान थोड़ी होते हैं, अंदाजा लगाते हैं। चलो भाई, ये इतनी बड़ी खोज है, भाई को नोबेल पुरस्कार मिला था, विलियम क्रुक को ही मिल गया। नहीं बता रहा है कि भाई देखो सब कुछ, कितना दुख होता हो जब अपन सेम काम कर रहे हो, लेकिन उसने अलग ही निकाल दिया। यहां से समझ में आया, वो आवर्तसारणी तो बाद में बनेगी कि हर एक कण, और इनने तो ये तो बताया कि एक प्रकार। चलिए, जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि नलिका में कोई भी गैस भरी हो और धातु की प्लेट किसी भी की बनी हो, कैथोड किरणों गुण हमेशा, इसका मतलब है कैथोड किरणों से जो कण हैं या जिस प्लेट से जो कण निकल रहे हैं, वो सभी गैसों के लिए क्या होते हैं, समान। मतलब सभी पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिले, उनने इसका नाम क्या रखा, वो थॉमसन कण भी रख सकते थे, टॉम कण भी रख सकते थे, लेकिन उनने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रॉन से, जो पत्थर जिसको किसके, थेल्स को विद्युत ऊर्जा गाने पर चला था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। सब लोग आजादी की जंग नहीं लड़ रहे थे, है ना, अपने भारत में कई साइंटिस्ट हुए। अपन जब फिल्मों में देखते हैं उनको लगता है कि दिन रात भारत को डंडे कर रहे थे, नहीं, अत्याचार तो हो रहे हैं, अत्याचार तो अभी भी हो रहे हैं, लोगों पे अत्याचार तो अभी भी हो रहे हैं, पता कहाँ चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, अपने यहाँ भी साइंटिस्ट थे, अंग्रेजों ने पैसे भी दिए उनको रिसर्च के लिए। ओके, जे थॉमसन ने इन कणों के विशिष्ट आवेश के मान की गणना एक प्रयोग द्वारा की, E/m बराबर 1.7589। एक बहुत गजब का बात चलती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। देखो, ईमानदारी की बात है कि अपनी हैसियत बहुत लिमिट की रहती है, ठीक है, लेकिन ऐसी एक बात चली थी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे नापा गया होगा। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है ना, पहली बार इन्होंने देखा कि भाई वो केवल नीले कलर की या हरे कलर की धारी दिखती है, क्या दिखती है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते। तो इलेक्ट्रॉन पे आप इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे नापा होगा, या पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलो, 9.1 × 10⁻31। लिटरली मैंने एक सर को देखा हुआ है, जो उनसे पूछा कि भाई कैसे, तो बोले बहुत भयंकर तुला है, बहुत सेंसिटिव, हवा का वजन तोल देते, है ना, और फिर उस पर इलेक्ट्रॉन लिया और ऐसा रखा, तो 9.1 × 10⁻⁻⁴ रीडिंग आ गई। ऐसा होता है क्या? एक बहुत बड़ा इंजीटेप होता है, पृथ्वी से गए सूरज तक, एक जन को सूरज को पकड़ा, एक जन पृथ्वी को पकड़ा, सूरज बाद तो जला ही गया, लेकिन अपन को सूरज तक की दूरी पता। त्रिकोणमिति कह रही कि डेवलप ही क्यों किया था मैं 10th वाले बच्चों को बताता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत चीजें,
ये सिलेबस में याद करना पड़ेगा। ई आवेश है और एम क्या है, द्रव्यमान। प्रश्न उठता है कि कैसे निकाला है, ये कैसे, और ये निकाला किसने था, जे थॉमसन। किसने? तो प्रश्न ये उठता है कि निकाला कैसे गया, कुछ तो किया होगा ना भाई। तो जे थॉमसन ने अब अपना काम कर दिया और क्या निकाल लिया, E/m। क्या निकाल लिया? निकालना तो वो आवेश चाहते थे, लेकिन द्रव्यमान रास्ते में आ गया और द्रव्यमान भी पता नहीं है, तो ने कहा आवेश की जगह नाम रख दो विशिष्ट आवेश। क्या रख दो? क्या करते यार, इतनी मेहनत कर रहा कोई बंदा और उसके पास रिजल्ट ना आए लास्ट में, तो बुरा लग जाता ना। अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, देखिए ना तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, ना हमें इलेक्ट्रॉन का कुछ भी पता। ये स्ट्रॉबेरी है, हमें इसका द्रव्यमान पता नहीं है। इन थैलों में भी स्ट्रॉबेरी है और हमें ये नहीं पता कि कितनी स्ट्रॉबेरी है। तो ना तो ये पता कि कितनी स्ट्रॉबेरी है और ना ये पता कि स्ट्रॉबेरी का, बताओ कितनी स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी का द्रव्यमान कितना है, देख। सब में पता होना चाहिए दिव्यांश, मन से नहीं, मन से नहीं। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा वो नहीं बोलेंगे, शुरुआत में ही पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। दिव्यांश लगाओ दिमाग, एक स्ट्रॉबेरी का वजन कितना हो, हर थैले में कितनी स्ट्रॉबेरी है। जो होशियार बच्चे वो दिमाग लगा रहे हैं। बेटा पीछे वाले बच्चे बताओ, समझे क्या क्वेश्चन है? एक स्ट्रॉबेरी कितने ग्राम की है पता, एक थैले में कितनी स्ट्रॉबेरी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी अंदाजा लगा के बताना कि एक स्ट्रॉबेरी कितने ग्राम की और एक थैले में कितनी स्ट्रॉबेरी है। 13 ग्राम की एक है और पहले वाले में 3 है। 13 तिया 13 पन्ना 13 धाम 130, 13 नम्मा 117, 13 चौके 52, 13 सत्ते। तो ये मनुष्य का दिमाग है। कुछ पता ना होने के बाद भी मनुष्य बहुत कुछ, बहुत बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, ठीक है। इसलिए तो उसको फंसा के रखना पड़ता है इंस्टाम और इन सब में। भगवान भी ध्यान रखता है कि ज्यादा खोजूंगा तो हमें टेंशन में आ जाए। चाचा का नाम हम बता लिखवा भी सकते हैं, नैन की खोज करिए, नैन की खोज करिए, हम कहानियां बताए ताकि तुम्हें ज्यादा समय तक याद रहे। नाम R.A. मिलिकॉन, बेशरम। क्या नाम है? मिलिकॉन। तुमसे कह रहा है बेशरम, R.A. मिलिकॉन। इनने बाल कैसे लग रहे हैं इनके? तुम लोग जेल नहीं लगाए, तेल लगाए हैं। उस समय जेल नहीं चलता था, हाँ तेल लगाए हैं, चपटे बाल हैं। इनकी प्रयोग का नाम ही है तेल बूंद विधि का प्रयोग। क्या? बेटा विक्रम सर ने आपको, या जहां पे भी आप 11th पढ़े हैं, आपको एक श्यान बल का कंसेप्ट बताया होगा। गेंद गिरती है ईटा 6 पाई ईटा R.V। हाँ सर पढ़ा है सर, तेल लेने जहां से आप पूछ ना कर नहीं, वो पूछ रहे थे ईटा फीटा टीटा पड़ा उसका क्या प्रयोग। भैया तुम गधा हो, तुम अब आगे साइंटिस्ट को सब चाहिए पड़ता है। ये ABCD है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो करते नहीं है कचू। वो सही बात है, पैसा होता बाबा मम्मी के पास वो करते रहे सर, ताकि आपको जो अपना घर देखना, पैसे कमाने हैं। कहाँ से सर्च करना, पैसा मिलता है सर में, कब हो रहा हो कचू नहीं हो रहा हो, और फिर सब छोड़ना पड़ता है दुनिया में। ऐसा नहीं चलता कि सब्जी भी ले आने और प्रैक्टिकल भी करना। देखो बेटा यहाँ पे बेटा ये दिख रहा है आपको, यहाँ एक लेंस लगा रहता है इनलार्ज वाला, जिससे आप छोटे छोटे कण भी देख सकते हैं। यहाँ एक तेल की स्प्रे बॉटल है, ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस के नाम है और मान है, नाम और मान याद करो। मैंने मना नहीं किया है, हम तो खुद करवाएं, पर हम लिखवाने बैठे तो नोट्स तो अच्छे बन जाते, लेकिन आपको फील नहीं आता कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है। यहां से स्प्रे करेंगे, क्या करेंगे, प्लस लगा है ऊपर, माइनस लगा है, और यहां से इलेक्ट्रॉनों की बौछार करेंगे। इलेक्ट्रॉनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखते, लेकिन जब स्प्रे होगा ऑयल, ऑयल क्या होगा, तो ऑयल की जो बूंद है वो श्यान बल के कारण कहां आना चाहेगी, नीचे, लेकिन प्लस की प्लेट उसको कहां लाना चाहेगी, प्लस की प्लेट ने जो बल लगाया वो है विद्युत बल। क्या है वो, ई। और जो बूंद गिर रही है वो है श्यान बल। कौन सा बल है,
6 पाई ईटा आर बी। अब यहां पे बस इन दोनों को क्या करना है, बराबर। प्लेटों के बीच की दूरी गुणा वोल्टेज का गुणा करोगे तो आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की। अब जय को लेंस में आंख लगाना है और कैसे भी एक बूंद को रोकना है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूं, स्प्रे करी, इलेक्ट्रॉन मारे, हर बूंद में क्या चिपक रहे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है, तो हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन चिपक रहे, कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पता होगा कि चिपके होंगे। ठीक है, नहीं चिपकेंगे तो बूंद नीचे आ जाएगी। अब हम विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बूंद बीच में क्या हो जाए, रुक जाए। कब रुकेगी, जब विद्युत बल बराबर। कैसे चलेगा पता कि बूंद रुक गई, लेंस में देख रहे हैं, अगर बूंद हवा में अटक गई इसका मतलब है कि दोनों बल क्या हो गए, तुरंत। लेंस लगा है, डायमीटर सब कुछ नापा, इसको बराबर किया और निकाला आवेश। क्या निकाला, सर आपको कैसे पता कि बूंद में एक इलेक्ट्रॉन चिपको है, आपने तो आवेश निकाल लो, लेकिन हो सका दो बूंद में कितने चिपकी हो, दो। बिल्कुल, मिलिकॉन को भी ये पता नहीं था कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको भी नहीं पता था ये कितनी स्ट्रॉबेरी, लेकिन तुमने अंदाजा लगाया गुणज से, कैसे, दुनिया से। वैसे मिलिकॉन को या तो मिला 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, या 3.2 इंटू 10 टू द पावर, या 4.8 इंटू 10 टू द पावर, ये उनको कई बार मिला थे, ये वाला रिजल्ट उनको कई बार। तब उनको समझ में आया कि जब ये मिला है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, जैसे आपको भी पता नहीं था कि उस थैले में कितनी स्ट्रॉबेरी है। हम जो भी करते हैं वो बिना सोचे समझे करते, ये सब कोई लोग स्टार्टिंग में करते हैं भैया कि बच्चे इंप्रेस हो गए, सर अच्छा पढ़ा, लेकिन आपको प्रॉमिस किया था कि जैसा पहले दिन पढ़ाएंगे उससे भी अच्छा लास्ट दिन पढ़ाएंगे। उस समय तो अब में इतना दिमाग नहीं था, आपको इतना आदत नहीं थी कहानियां सुनने की, अब तो आपको कहानी सुनने की याद हो गई। आप कॉलेज में बहुत मिस करने वाले, जब वो सर आएंगे सीधा डेरिवेशन डेफिनेशन लेंगे, अरे यार फिजिक्स ऐसी होती है क्या, नहीं पढ़ना है भैया, पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करना है अपन को। अब इतना अच्छा अलग जगह ही है आपके अंदर, ठीक है, पढ़ने की। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हो गया। तो इस क्रांतिकारी प्रयोग से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाल लिया, आवेश। हजारों रीडिंग लेने के बाद या तो आता था 1.6 × 10 टू द पावर, या फिर हमेशा उसका गुणज, उसका, तो उनको अंदाजा हो गया। ऐसी कई बूंदें जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन चिपका, क्या चिपका, एक ही इलेक्ट्रॉन। आ गई बात सबको समझ में। और यहां से होती इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज 1.6 × 10 टू द पावर। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लिया और उससे पूछा बता तो कितना आवेश है, उसको भी गुस्सा आ गई, इतना ज्यादा आवेश है मुझ में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अब चूंकि आवेश निकल गया है और E/m किसने निकाल दिया था, जे थॉमसन ने, इसमें E का मान रखा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया। ऐसा कोई कांटा नहीं है जिस पे इलेक्ट्रॉन लेके रख दो उसे बता दे। आई बात समझ में। तो सिलेबस में हो अथवा ना हो, लोगों की मेहनत तुम्हें समझनी पड़ेगी। सालों लग जाते, लोग लगता है कौन सी बड़ी बात, हम भी कर लेते इस पर। कोई बता रहा था ना बेटा कि एक प्लेट ऐसी लगा दो, एक प्लेट ऐसी लगा दो, सियान वाला कंसेप्ट लगा दो। तुमने भी तो हर चीज पढ़ी, कहा नहीं पढ़ी, तुम तो कभी कुछ दिमाग नहीं लगाते। हम तो ये सब बात इसलिए बताते कि एक कोई व्यक्ति, इतने सारे बच्चों में से एक कोई बच्चा जिसका फैमिली कंडीशन अच्छी है, अच्छे कॉलेज में जाएगा। IIT लोग क्यों जाते हैं, 90% तो अभी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन 10% ऐसे जाते हैं वहां पे सब उपलब्ध है। ये जो अभिषेक सर बातें बता रहे हैं, हम शायद वहां पे वो कर पाए। सागर बेटे बहुत कुछ है, लेकिन सागर का मामला नहीं है शायद, तो ठीक है रहन तो सागर में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, 4 करोड़ का आता है और लगातार कंटिन्यू इसी चाहिए, उसको खराब हो जाता है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो आप देखते हो बायो वाला, वो है ना, वो 2000 गुना प्रति बनाता है, इलेक्ट्रॉन 1 लाख गुना प्रति बनाता है। कोई चीज जो तुम देख सोच नहीं सकते वो दिख जाती, समझ रहे भाई। चलिए तो कहानी खत्म, तो शुरू से शुरू करें। हाँ भैया, क्रुक ने क्या किया था, कैथोड किरणों की खोज की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज और विशिष्ट आवेश की। मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, और जब आवेश निकल आया तो द्रव्यमान तो अपने आप निकल आएगा। तो इसका कोई जवाब नहीं होता कि द्रव्यमान की खोज किसने की। अगर आप बोलो कि मिलिकॉन ने, तो अरे E/m तो किसने निकाला, थॉमसन ने। और अगर आप बोलोगे कि थॉमसन ने, तो फिर E तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की खोज का कोई श्रेय नहीं दे पाएंगे अपन को, दोनों का मिलके ही। और दोनों को प्रैक्टिकल काफी अलग है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इनने उनकी खोज को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। क्लियर हो गया बेटा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा कि नहीं लगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पहले से याद है 1.6 × 10 टू द पावर,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले से याद है 9.1 × 10 टू द पावर, जो चीज आपको हाँ, भाई को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, माँ को, भाई को भी, मतलब इनको भी। ये बहुत बड़ी खोजें हैं। आज तक अभी इसके पहले तक आप में से कोई कितना भी होशियार हो, एक को भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकला। पता था? तो ये था तो पढ़ाया, समझाया कि जो चीज़ अपन पढ़ते हैं 11th में या कहीं भी, वो सब आगे कहा आ जाती है काम में। अगर हमें दिमाग हो तो हम नई नई चीज़ें सोच सकते हैं। लेकिन फिर उस बंदे के चारों तरफ साइंस ही चलती, उसको और किसी कोई मतलब आपको, ठीक है। विशिष्ट आवेश 1.75 10 टू द पावर 11, और फिर इनका भाग दे के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल आया था। चलिए बताइए, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? पूरा नाम बता दो। विलियम क्रुक्स। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश की गणना किसने की थी? जे का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना क्या? मिलीकॉन के कौन सा प्रयोग किया था? तेल बूंद विधि का प्रयोग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 टू द पावर माइनस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, विशिष्ट आवेश 1.75 × 10 टू द पावर 11। क्लियर हो गया बेटा? तो बताइए, जो अपन ने पढ़ा वो पूरी थ्योरी है। इतने सारे नाम आपको इसलिए याद होगा बिकॉज आप विवेकानंद हैं। हाँ, तो चैप्टर चाहे कोई भी आ जाए, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए अब देखो, अलग चैप्टर पढ़ाने का तरीका, ये थ्योरेटिकल चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आपको नाम याद हुए कि नहीं? जब भी वीडियो आएगा आपको ये क्वेश्चन सारे अपनी कॉपी में लिखने, वरना पहुंचा दूंगा। पहले हमारी बात सुनो, सुन लो। पक्का समझ में आ गया है सब कुछ?